Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 1998 की ग्रीक फिल्म इटर्निटी एंड अ डे के बारे में, जिसके डायरेक्टर है थियो एंजेलोपोलो और जिसके लीड एक्टर है ब्रूनो गांस। ये कहानी है अलेक्जेंडर नाम के एक राइटर की, जिसे पता चलता है कि वो मरने वाला है और मरने से पहले वो एक दिन एक बच्चे के साथ गुजारता है जो उसके सोचने का तरीका ही बदल देता है। अलेक्जेंडर, एक बूढ़ा राइटर, अपने घर से निकलने की तैयारी करता है और अपने केयर टेकर को आखिरी बार अलविदा कहता है। वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है क्योंकि उसे पता चला है कि वो मरने वाला है। जाने से पहले कुछ देर वो अपने घर में बिताता है और अपने पड़ोसी के घर में देखता है। पिछले कुछ महीनों में अलेक्जेंडर सिर्फ उस पड़ोसी से कांटेक्ट में था जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं है, पर वो एक दूसरे को गाने सुनाकर एक दूसरे से बात करते हैं। अलेक्जेंडर उनसे मिलना चाहता है और जानना चाहता है वो आखिर है कौन, पर फिर सोचता है कि उन्हें ना मिलना और सिर्फ इमेजिन करना ही बेहतर है। वो अपनी गुजरी हुई पत्नी एना से बात करता है और उससे कहता है कि वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा है कि उसे अब सिर्फ इस बात का डर है कि वो किसी भी चीज को खत्म नहीं कर पाएगा। वो हमेशा से चीजें अधूरी छोड़ता आया है, जिनमें से एक 19वीं सदी के एक पोएट की कविता है जिसे वो पूरा कर रहा था, पर उसने वो भी अधूरी छोड़ दी और अब वो कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ना चाहता। अलेक्जेंडर हर वक्त अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि कल वो जी पाएगा या नहीं। रास्ते में उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्हें पुलिस पकड़ रही है और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को वो अपने गाड़ी में छिपने के लिए कहता है। वो बच्चा एक अल्बेनियन है जो बॉर्डर पार करके वहां आया है और उसे अलेक्जेंडर की भाषा समझ नहीं आती। जब अलेक्जेंडर उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ता है तो वो मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अलेक्जेंडर अपनी बेटी से मिलने जाता है और कहता है कि उसे कहीं जाना है और वो चाहता है कि वो उनके डॉग कैथरीन को अपने पास रखे। वो उसे एना की लिखी हुई कुछ चिट्ठियां देता है और उसे उन्हें पढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही उसकी बेटी वो चिट्ठी पढ़ने लगती है, वो पुरानी यादों में खो जाता है। उस चिट्ठी में एना ने उनकी बेटी के जन्म के बारे में लिखा था और उसी दिन के बारे में सुनते हुए अलेक्जेंडर अपनी पत्नी को इमेजिन करके उससे बातें करने लगता है, जो अब भी उसे वैसी ही खूबसूरत दिख रही है जैसी वो उनकी बेटी को जन्म देने के बाद दिख रही थी। वो कहती है कि अलेक्जेंडर को अपनी बुक कंप्लीट करनी चाहिए ताकि अलेक्जेंडर अपने अधूरे काम पूरे कर सके और वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। और फिर वो किसी से मिलने जाती है। वो उस पल में जाती है जब उसका सारा परिवार उनकी बेटी से मिलने आया था, पर अलेक्जेंडर उस वक्त वहां नहीं था। एना चाहती थी कि अलेक्जेंडर वहां हो, पर वो उसके साथ नहीं था। इन्हीं यादों को याद करते हुए अलेक्जेंडर की नजर पड़ती है उसकी बेटी के पति पर, जिसके बाद वो उन यादों से बाहर आता है और उसका पति अलेक्जेंडर को बताता है कि उन्होंने एना और अलेक्जेंडर के पुराने घर को बेच दिया है और उसे तोड़ा जाने वाला है। ये सुनकर अलेक्जेंडर रोने लगता है और आखिरी बार अपनी बेटी को देखकर वहां से निकलता है। वो कैथरीन को उसके पास छोड़ने आया था, मगर अपनी बेटी के पति के बर्ताव को देखकर वो कैथरीन को वहां से ले जाता है। रास्ते में वो एक मेडिकल स्टोर में दवाई लेने उतरता है और तब उसकी नजर पड़ती है दो लोगों पर जो उसी बच्चे को किडनैप करते हैं जिसे अलेक्जेंडर ने बचाया था। वो उनकी गाड़ी का पीछा करता है और एक पुराने खंडर में आकर उन्हें छिपकर देखता है। तभी वहां एक बस में कुछ लोग आते हैं जिनके बीच जाकर वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है। उसे तब पता चलता है कि जिन्होंने उस बच्चे को किडनैप किया है वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं जो बच्चों को इलीगली अडॉप्ट करवाते हैं। वो बच्चे वहां से भागने की कोशिश करते हैं और तब अलेक्जेंडर उस बच्चे को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो लोग उन दोनों को वहां पर रोक लेते हैं और अलेक्जेंडर से उस बच्चे के लिए पैसे मांगते हैं। अलेक्जेंडर के पास जो कुछ भी होता है वो उन्हें देकर उस बच्चे को वहां से ले जाता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। उस बच्चे को वापस उसके देश भेजने के लिए वो एक बस ड्राइवर से बात करता है और उसे बताता है कि वो बच्चा अल्बेनिया का है, पर इससे पहले कि वो उसे उस बस में बिठाता, वो बच्चा वहां से भागने की कोशिश करता है। अलेक्जेंडर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो बस उसे बॉर्डर पर ले जाएगी और वो अपने परिवार के पास जा पाएगा। वो बच्चा बस में बैठता है, पर जैसे ही बस जाने लगती है वो उतरकर वापस बाहर आता है। अलेक्जेंडर जानता है कि वो बच्चा एक परिवार चाहता है, पर वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। वो उस बच्चे को बॉर्डर पर पहुंचाना चाहता है,
पर वो बच्चा सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। उस बच्चे को लेकर वो एक कैफे में जाता है और फिर से उसे बॉर्डर पर भेजने की कोशिश करता है, पर उस कैफे में कुछ सोल्जर्स को देखकर वो बच्चा डर जाता है और कैफे से बाहर जाकर बैठ जाता है। अलेक्जेंडर को समझ आता है कि उसे पुलिस से डर लगता है और उसे कांपता देख उसकी फिक्र करने लगता है और वो दोनों वहां से निकलते हैं। इस बार अलेक्जेंडर उसे खुद बॉर्डर पर ले जाने का फैसला करता है। जब वो दोनों बॉर्डर के पास वाले एक बर्फीले इलाके में पहुंचते हैं, तब वो बच्चा अलेक्जेंडर को उस जगह के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक रात कुछ सिपाही आकर उसके गांव के हर एक इंसान पर गोलियां चलाने लगे और पूरी रात गोलियां चलाकर लोगों को मारते रहे। कुछ लोग वहां से बचकर इस रास्ते पर आए, पर गांव में कोई नहीं बचा। बची तो सिर्फ लाशें, कुछ निशानियां और कुछ बैग्स, जिनके बीच छिपकर वो बच्चा अपने दोस्त के साथ वहां से भाग पाया। वो अपने दोस्त सलीम के साथ छुपकर बचते बचाते उस गांव के बाहर आया। अगर उन्हें रास्ता पता ना होता तो वो दोनों बर्फ में दबकर मर जाते और ऐसे ही डरते डरते वो दोनों बॉर्डर के इस पार आ गए। अलेक्जेंडर उसके बारे में ये जानकर उसे बॉर्डर के पास ले जाने लगता है। बॉर्डर के उस पार से एक सिपाही तब उनके पास आता है और तब वो बच्चा अलेक्जेंडर से कहता है कि उसका कोई परिवार नहीं है और वो बॉर्डर के उस पार नहीं जाना चाहता। ये सुनकर अलेक्जेंडर उसे लेकर वहां से भागता है। इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और अलेक्जेंडर उसे एक कवि के बारे में बताता है और उसकी कहानी बताते बताते वो इमेजिन करने लगता है उस कवि के बारे में जो ग्रीस छोड़ना चाहता था। वो ग्रीस छोड़कर जिस जगह गया था वहाँ वो क्रांति के बारे में लिखना चाहता था, मगर उसे उस जगह की भाषा नहीं आती थी। इसलिए वो गांव के लोगों से शब्दों के बारे में जानता था और उसे जितने शब्द पता चलते थे उसके बदले वो उन गांव वालों को पैसे दिया करता था। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी और लोग उसके पास अपने शब्द बेचने आने लगे और ऐसे ही उसका नाम पड़ा, वो कवि जो शब्द खरीदता है। ऐसे ही शब्द खरीद कर और नए शब्द सीख कर उसने ग्रीस का नेशनल एंथम लिखा। उसने और भी कई कविताएं लिखी, पर उससे एक कविता अधूरी छूट गई क्योंकि उसके लिए उसके पास शब्द कम पड़ गए। अलेक्जेंडर इस कहानी से बाहर आता है और रास्ते में आगे जाकर वो एक शादी देखता है जहां उसे उसकी केयरटेकर मिलती है और वो उसे कैथरीन को अपने पास रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं। वो उसे कैथरीन सौंपकर वहां से निकलता है। धीरे धीरे अलेक्जेंडर की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उदास देखकर वो बच्चा लोगों के पास जाकर उसके लिए शब्द लाता है, जिसके लिए अलेक्जेंडर उसे पैसे देता है। और इसके बाद फिर से अलेक्जेंडर एना और अपनी माँ की यादों में खोने लगता है। वो उस दिन के बारे में सोचने लगता है जो दिन एना उसके साथ बिताना चाहती थी, पर अलेक्जेंडर उसे वो दिन नहीं दे पाया। एना की साथ की अपनी यादों को छोड़कर वो उस बीच के पास वाली पहाड़ी पर जाता है जहां बचपन में उसने और उसके दोस्तों ने एक पत्थर पर अपने नाम लिखे थे। तभी वहां कुछ होता है और अलेक्जेंडर फिर से असल दुनिया में वापस आ जाता है। अलेक्जेंडर के पास एक आदमी आता है जो उसका डॉक्टर है और उसका इलाज कर रहा है और वो उसे बताता है कि उसकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर वो उसे कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वो उसकी बहुत इज्जत करता है और उसे बुरी खबर देना नहीं चाहता था। जैसे ही वो डॉक्टर वहां से निकलता है, अलेक्जेंडर उस बच्चे को ढूंढने लगता है जो उसे एक पुरानी सी जगह पर रोते हुए मिलता है। उस बच्चे को पता चलता है कि उसका दोस्त सलीम हॉस्पिटल में है और अलेक्जेंडर उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाता है। उस हॉस्पिटल में सलीम को ढूंढते हुए उस बच्चे को सलीम की बॉडी मिलती है। अपने दोस्त की बॉडी देखकर वो बच्चा बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी चीजें लेकर वो फिर से उस खंडर में जाता है और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उसकी चीजें जलाता है। वो सारे लोग अपने गुजरे हुए दोस्त को याद करके रोते हैं और ये सब कुछ अलेक्जेंडर देखता है। वो बच्चा अपने दोस्त सलीम के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता था, पर अब वो जानता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये देखकर अलेक्जेंडर गहरी सोच में पड़ जाता है और अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, जिनसे वो सालों से नहीं मिला। उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी में कभी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उनके साथ वक्त बिताया। इसके लिए वो अपनी माँ से माफी मांगता है। आखिरी बार जाने से पहले वो फिर से उन यादों के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसकी माँ भी सोच रही है। आखिरी बार वो अपनी माँ से रोते हुए पूछता है
कि ऐसा क्यों होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसी जिंदगी नहीं बिता पाते, और क्यों मैंने अपनी जिंदगी के सारे पल सबसे दूर रहकर बिताए। क्यों उसे अपने घर पर ना होने का एहसास सिर्फ तब हुआ जब वो उस घर में अकेला रह गया था। दरवाजे से बाहर जाने से पहले वो आखिरी बार अपनी माँ से पूछता है कि क्यों वो जिंदगी में प्यार करना ठीक से नहीं सीख पाया, और वहां से वो निकल जाता है। रात को वो बच्चा अलेक्जेंडर को अलविदा कहता है क्योंकि वो एक शिप में जाने वाला है और अलेक्जेंडर की तरह ही उसका कोई और नहीं जिससे वो बात कर सके। अलेक्जेंडर पहले तो उसे अलविदा कहता है, पर जैसे ही वो बच्चा जाने लगता है वो उसे रोककर अपने पास रहने के लिए कहता है। जाने से पहले आखिरी 2 घंटे वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, और उन 2 घंटों में वो दोनों अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, जैसे कि एक क्रांतिकारी, कुछ साइकिल चलाते हुए अजीब से लोग और एक कपल जो अपना रिश्ता टूटने से बचाना चाहते हैं। वो बच्चा अपने आसपास की खूबसूरती को देखकर मुस्कुराता है और उसे खुश देखकर अलेक्जेंडर भी मुस्कुराने लगता है। तभी बस में कुछ लोग आते हैं जो अपने गाने बजाने लगते हैं और वो दोनों उनके गानों में खो जाते हैं। और कुछ वक्त बाद वहाँ आता है वो कवि जिसके बारे में अलेक्जेंडर ने उस बच्चे को बताया था, और वो आकर उन्हें एक कविता सुनाता है जिंदगी के बारे में। वो कविता सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। अलेक्जेंडर उस कवि से जानना चाहता है कि उसका आने वाला दिन कितना बड़ा होने वाला है और वो कितने और दिन जी पाएगा, पर क्योंकि वो कवि उसके इमेजिनेशन में है उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वक्त हो गया था उस बच्चे के जाने का, और वो दोनों फिर से एक दूसरे को अलविदा कहते हुए रोने लगते हैं। वो बच्चा अलेक्जेंडर को एक नया शब्द बताता है जिसके लिए अलेक्जेंडर उसे आखिरी बार पैसे देता है, और अंत में वो बच्चा एक शिप में अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकलता है जिसकी मंजिल उसे पता नहीं। अलेक्जेंडर भी अपने आने वाले कल के सफर पर निकलता है और उसे भी अपनी मंजिल के बारे में पता नहीं। वो आखिरी बार एना और उसके घर में जाता है जो टूटने वाला है, और उसे याद आता है कि एना ने उस चिट्ठी में लिखा था कि आखिर में जब तुम यहाँ आओगे तो मुझे वही पाओगे, तुम्हारा इंतजार करते हो। वो एना से मिलकर उससे कहता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा और अपनी अधूरी कविताएं पूरी करेगा, क्योंकि अपने शब्दों से ही वो एना को वापस ला पाया है। वो सारे शब्द जो उस बच्चे ने अलेक्जेंडर को कहे थे, वो उन सारे शब्दों को मिलाकर एक कविता बनाता है, और तब उसे समझ आता है कि आज का दिन उसका आखिरी दिन है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि कल का दिन कितना लंबा होगा, तो वो कहती है इटर्निटी एंड अ डे, यानी कि कल कभी रुकेगा नहीं, इसलिए उसे आज में जीना चाहिए। उस बच्चे की जिंदगी के दर्द को समझकर अलेक्जेंडर आज में जीना सीख चुका है और अपने अतीत या आने वाले कल के बारे में सोचना अब बंद कर चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।